हम विश्वास करते हैं आप सब ठीक से होंगे और हम आपके लिए आज के वचन में से पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 4 पद। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा। जी, एक बात मेरे प्रियो जिसने कलीसिया को हमेशा उत्साहित रखा है वो है धन्य आशा। प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा कि वो एक दिन आएगा और हमको अपने साथ में ले जाएगा ताकि जहां पे वो है उसके साथ में हम हमेशा रहने पाएं। कितना खूबसूरत ये वायदा है मेरे प्रियो, और कितने आनंद से, कितनी खुशी से, कितनी शांति से ये भरने वाला वायदा मेरे प्रियो कि एक दिन यीशु आएंगे और हमको अपने साथ में ले जाएंगे ताकि जहां पे वो है हम उसके साथ में हमेशा रहने पाएं। पर मेरे प्रियो, वो दिन सब लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन नहीं होगा। वो उन लोगों के लिए बहुत दुख का दिन होगा जो पीछे छूट जाएंगे। पर मेरे प्रियो, वो दिन सबसे ज्यादा दुख का दिन उन लोगों के लिए होगा, उन 5 कुआरियों के लिए होगा जो कि पीछे छूट जाएंगी। सबसे ज्यादा दुख उन 5 कुआरियों को होगा जो कि पीछे छूट जाएंगी, जो कि यीशु के इतने करीब थी फिर भी वो पीछे छूट जाएंगी। हम यहाँ पे देखते कि बड़ी भीड़ जो है वो यीशु के पीछे निकल करके आ गई थी। नगर नगर से ये लोग निकल करके आ गए थे यीशु मसीह से शिक्षा लेने के लिए। हम वचन में पढ़ते कि ढेर सारे स्थानों में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के पीछे भीड़ चला करती थी और वो जान लेते थे, वो पता कर लेते थे कि प्रभु कहाँ है, और कई बार उससे पहले वो स्थानों पर वहां पे पहुंच जाते थे और यीशु दया से भर करके उनको शिक्षा दिया करते थे। एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ चलती थी, यीशु के साथ चलते थे, उसकी शिक्षाओं को सुनते थे, उसके आश्चर्य कर्मों को देखते थे। पर मेरे प्रियो, ये बड़ी भीड़ कभी यीशु को नहीं जानती थी। They never knew him. वो कभी उसको जान नहीं पाए, वो कभी समझ नहीं पाए कि यीशु संसार में क्यों आया था, वो उसकी बातों को समझ नहीं पाए, वो उसके कामों को समझ नहीं पाए कि क्या करने के लिए यीशु वहां पे आया था। They simply never knew him. वो कभी उसको जानते नहीं थे। कुछ दिनों बाद में 12 चेले जो हैं ये 120 हो जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में कलीसिया जो है बड़ी सी कलीसिया स्थापित होती है। पर ये बहुत बड़ी भीड़ जो चला करती थी, इनमें से ढेर सारे लोग उस कलीसिया के हिस्सा नहीं होते। इस बड़ी भीड़ के, ये जो बड़ी भीड़ जो चला करती थी यीशु के पीछे, ये बड़ी भीड़ जिसको यीशु ने चंगाई दी और छुटकारे दी, इनमें से ढेर सारे लोग जो थे उस कलीसिया का हिस्सा नहीं होने पाए। मेरे प्रिय, ये प्रश्न हमारे लिए इसलिए जरूरी है, शिक्षा इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस भीड़ का हिस्सा हो जो यीशु के साथ में रहते तो हैं, उसकी शिक्षाओं को लेते तो हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को देखते तो हैं, अपनी जिंदगी में अनुभव तो करते हैं, पर हम उसको नहीं जानते। कहीं हम उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं है कि जो यीशु के इतने करीब है और फिर भी उससे दूर है। उसमें लिखा हुआ है कि उस दिन यीशु बहुत से ऐसे लोगों से कह देगा, दूर हो जाओ मेरे पास से क्योंकि मैं तुमको नहीं जानता। उस दिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे प्रभु कहेगा, नहीं, आई नेवर न्यू यू, मैं तुमको नहीं जानता, दूर हो जाओ मेरे पास से। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी आवश्यक बात को बोला हैगा। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसके 27वें पद में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है, जो मैं कह रहा हूँ सुनती है और वो मेरा कहना मानती है, वो मेरे पीछे चलती है और मैं भी उनको जानता हूँ। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? क्या हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं? क्या हम उसकी इच्छा को अपनी जिंदगी में पहचानते हैं और क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में कर रहे हैं? क्या हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? हाँ, या हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से बस हम प्रभु के पीछे आए हुए उन आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए, उन चमत्कारों को देखने के लिए, उन अच्छी अच्छी बातों को उसके मुंह से सुनने के लिए बस, या क्या हम उसकी इच्छा को जानते हैं कि वो क्या कह रहा है हमसे और उन कामों को अपनी जिंदगी में कर रहे, उसकी इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं। मेरे प्रिय, बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चलती तो थी पर उसको कभी नहीं जानती थी। एक बहुत बड़ी भीड़ ने उन बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा तो, पर वो कभी यीशु को नहीं जानती थी। एक बहुत बड़ी भीड़ ने वो रोटी और मछली खाई तो, पर वो यीशु को नहीं जानती थी। मेरे प्रियो, वो दिन कुछ लोगों के लिए तो बहुत आनंद का दिन होगा जब यीशु आएंगे, हमको अपने साथ में ले जाएंगे, पर कुछ लोगों के लिए बहुत दुख का दिन होगा।
पर सबसे ज्यादा दुख उन लोगों को होगा जो कि उसके इतने करीब थे फिर भी वो उससे इतने दूर थे, जो कि उसके इतने करीब थे और फिर भी उससे दूर थे। मेरे प्रिय, ये समय परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम तैयार हो जाएं। ये समय परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम तैयार हो जाएं, हम उसकी आवाज को सुनना शुरू करें, उसके पीछे चलना शुरू करें। जो कुछ परमेश्वर हमसे कह रहा है, हम उस कामों को अपनी जिंदगी में प्राथमिकता देने पाए। आमीन। तमाम कामों से, तमाम चीजों से अलग हट करके हमको अपने जीवन को परमेश्वर के सामने लेकर के आना, हमको अपने ध्यान को परमेश्वर के सम्मुख लगाना है, उसकी आवाज को सुनना है और उसको फॉलो करना है, उसकी आवाज को सुनना है और उसके पीछे चलना है। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम चाहते हैं हम वो लोग हों जो आपकी सुनकर, आपकी बात को सुनकर आपके पीछे चलते हों, आपके वचन के अनुसार जीवन जीते हों, आपके आज्ञाकारी हों। यीशु के नाम के द्वारा पिता उस भीड़ का हिस्सा ना होने के लिए मेरे प्रियो की मदद करें जो कि सिर्फ आशा कर्मों तक सीमित रह जाते हैं, पर पिता होने पाए कि हम सब आपकी वो चराई की भेड़ें होने पाए जिसका चरवाहा स्वयं यीशु मसीह हो, जो हमको अपने साथ में लेके चले। पिता हम चाहते हैं आप मदद करें मेरे प्रियो की, संसार की भटकाने वाली बातों से हटकर पिता आपकी बात को सुनकर उसको फॉलो करने के लिए आप मेरे लोगों की मदद करें। आपके वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने के लिए आप मेरे लोगों की मदद करें। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह।